अच्छा, अब उत्तराखंड का भी बताया था आपको। मैंगलोर सीट और बद्रीनाथ सीट थी। बद्रीनाथ सीट पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी अभी लीड कर रही है 3642 वोट से, और ट्रेल कर रहे हैं पीछे चल रहे राजेंद्र सिंह भंडारी भारतीय जनता पार्टी के। ये इनको वोट मिले 18,663। लखपत सिंह बुटोला साहब कांग्रेस, इनको वोट मिले 22,315। तो कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। और इसके अलावा मैंगलोर की सीट का हाल आपको बताता हूं। मैंगलोर की सीट पर काजी मोहम्मद निजामुद्दीन इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये 422 वोट से आगे चल रहे हैं। करतार सिंह भड़ाना, इनके ऊपर बाहरी का टैग था, ये अभी ट्रेल कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन यहां पर कम है, तो ये सीट कहीं भी जा सकती है अभी भी। लेकिन उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड में बीजेपी एक सीट लगभग हारने की कगार पर है, और दूसरी पे इस वक्त टक्कर चल रही है। आरती जी, क्या मैसेज है? देखिए, मैसेज तो बहुत ही अलार्मिंग लग रहा है मुझे, जो जबकि सरकार बीजेपी की है उत्तराखंड में, और वहाँ पे भी अगर हम ट्रेंड्स जो दिख रहे हैं अभी कांग्रेस को फेवर कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा एक संकेत है, एक बड़ी मैसेज है पब्लिक की तरफ से। और जहाँ तक मैं उत्तराखंड को समझती हूँ, वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो मशहूर है। वहाँ पे हमेशा ही जब से उत्तराखंड बना है तब से एक सरकार आती है, दूसरी जाती है, तो वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इनफैक्ट उत्तराखंड के लिए बहुत हानिकारक रही है, डेवलपमेंट के मामले में, ओवरऑल इकोनॉमिकली भी। और अगर ये संकेत दिख रहा है कि कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं लोग, इसका मतलब सीधा ये है कि बीजेपी सरकार जो उत्तराखंड की है, लोग कहीं ना कहीं उनसे नाराज है, और नाराजगी के कारण अक्सर उत्तराखंड में करप्शन को लेकर ही है। और ज़्यादा जितना भी इनफैक्ट उत्तराखंड की इकॉनमी है ही टूरिज़्म पे डिपेंडेंट, और हमने देखा पिछले 5 साल में कई सारी मुश्किलों के सहनी पड़ी उत्तराखंड को। टूरिज़्म कोविड में बिल्कुल ठप हो गया था, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, उत्तराखंड के लोग बाहर जा रहे थे उत्तराखंड से नौकरियों के लिए। तो बीजेपी के लिए ये मतलब साफ संकेत है, ये साफ संकेत है कि उत्तराखंड की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए। और बाहर से लोग जो आ रहे हैं, इनफैक्ट एनवायरमेंटली फ्रेजाइल भी है उत्तराखंड, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा घपले, ज़मीनें खरीदी जा रही है। तो इनफैक्ट जो लेबर, कुछ दिन पहले भी हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम लेबर है वो जा रहा है, क्या वो वोट कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि उत्तराखंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ शायद दोबारा से। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं यहाँ आरती जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं है। ये 2 सीटें, इनका अपना एक कैरेक्टर है, अपनी इंपॉर्टेंस है। बद्रीनाथ में भी वही हुआ है। कांग्रेस का विधायक भारतीय जनता पार्टी में आया, उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी कोई उनका प्रत्याशी रहो, ये कांग्रेस का विधायक था यहाँ, राजेंद्र भंडारी जो शायद नाम है, जो आए हैं, तो उन्हें, वो भारतीय जनता पार्टी में आएगा, उनको भाजपा ने टिकट दे दिया। उसको भाजपा, जो वहां की जनता थी, उसने पसंद नहीं किया, ऐसा दिख रहा है। मंगलौर की सीट पर यहां जरूर जो लोकसभा चुनाव वाला इक्वेशन था वो लागू होता हुआ दिख रहा है। बसपा के जो प्रत्याशी थे, उनकी जो डेथ हुई थी, उसके बाद ये संभवतः इस सीट पर चुनाव हुआ था। और इस सीट को लेकर स्ट्रॉन्ग सीट है जी, और बीएसपी अभी तीसरे नंबर पर चली। हाँ, अभी चली गई। अभी तक वो लगातार दूसरे नंबर पर थी, अभी तीसरे नंबर पर चली गई। तो यहां देखिए, इस सीट पर जरूर कहेंगे कि जो लोकसभा चुनाव का इक्वेशन था, जिसको हम बार बार कहते हैं मुस्लिम वोटों का एक मुश्त पोलराइजेशन, हिंदू मतों में कुछ कुछ इधर उधर अलग अलग वजहों से जाना, तो दोनों सीट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और दोनों के नतीजे बहुत साफ साफ सरकार के लिए कोई मैसेज ऐसा आपने माना? कोई कहीं कोई दूर तक नहीं है। और इन दोनों सीटों पर सरकार के जो काम है या उसका कोई बटन नहीं, और अभी तक जो है वो उत्तराखंड की सरकार के तौर पर कोई काम ऐसा कोई गड़बड़ होता हुआ नहीं दिखा।